भगवान जिनके पास दो हाथ दिए हैं सबको ताली बजाइएगा। नहीं किन्हीं के हाथ में दिक्कत होगा तो उनके लिए छूट है। अब अपने अपने बगल में देखिएगा कि किनके हाथ में दिक्कत है, नहीं तो सबों को कहना बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाही, कृपा करो गुरुदेव की नाही, कृपा करहु गुरुदेव की नाही, कृपा करो गुरुदेव की नाही। जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए कृष्ण भगवान की जय वीर बजरंग बली की जय। भोज खाए घड़ी इतने लोग रहबे, भोज खाए के नौता इतने आदमी के छी। अगर भोजन हम सबों के लिए जरूरी है तो भजन भी जरूरी है। भोजन हम इस शरीर के लिए करते हैं, लेकिन इसी शरीर के अंदर जीव आत्मा है। वो जीव आत्मा सिर्फ भोजन से संतुष्ट नहीं होता है। जब तक आप उस जीव आत्मा को भजन नहीं दोगे, सत्संग नहीं दोगे, सुमरन नहीं करोगे, साधना नहीं करोगे, तब तक वो जीव आत्मा संतुष्ट नहीं होता है। कवि ने कहा कि बड़े भाग मनुस्तन पावा, बड़े भाग से ये मनुस्तन पाया हुआ है। लेकिन लोग कहे चाहो अभी हमर उम्र नहीं भले भजन गावे क्या की, बहुत आदमी कहे छथिन अभी हमें जुआन छिए, खेबै पीबै मौज उड़ेबै, गुलछर्रा छोड़ेबै की पोता भए जेतै, नाती भए जेतै, तब बाबाजी बन जेबै, कंठी ले लेबै गरम। अभी उम्र नहीं भले बाबाजी बने। लेकिन बाबूजी संतों ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। ऐसा क्यों नहीं कहा कि बड़े भाग हाथी तन पावा, विशाल जानवर है। सोचने वाली बात है। कवि ने बड़ा सुंदर पंक्ति लिखा है कि निर्बल के हरि निकट बसे, प्रभुता से प्रभु दूर। जो निर्बल होते हैं, निर्धन होते हैं, उनके भगवान निकट बसते हैं, उनके करीब रहते हैं। छोरा धिया पुता के देख, अरे जो माय बोलबो छोरे जो धिया पुता घर पर माय के हरण कैलक तो कहलक जो न हमर माथा चाटे छी से गवैया के माथा चाटी। अपना कपार पर भार उतार के कीर्तनिया कपार पर भेज दे छथिन, अपने घर पर चैन से सुतल होते। कल के जो न बरुआ वाला के माथा चाटी है आयल छी। तो मैं सुना रहा था, संतों ने कहा है कि निर्बल के हरि निकट बसे,
प्रभुता से प्रभु दूर। जो निर्धन होते हैं, निर्बल होते हैं, निसहाय होते हैं, परमात्मा उनके निकट रहते हैं। और जो प्रभुता वाले कहते हैं कि मैं धनवान हूं, मैं पहलवान हूं, तो उनसे भगवान कोसों दूर रहते हैं। और आगे कवि ने कहा कि हाथी को लकड़ी मिले। हाथी का भोजन क्या है? लकड़ी। भर दिन खटखटाते रहिए क्या? हाथी को लकड़ी मिले और चींटी चीनी चूर। हाथी विशाल जानवर है, लेकिन उसका भोजन भगवान बनाए हैं लकड़ी, भर दिन खटखटाते रहिए। लेकिन चींटी एक छोटी सी है। क्या? चींटी छोटी सी है, लेकिन उसका भोजन भगवान ने मीठा बनाया है। जहां चीनी शक्कर रखे उन्हीं लाइन लग जाए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो आइए, हम सब मुंडन संस्कार के कार्यक्रम में हैं, तो इस अनुसार कथा सुनाते हैं। मैं कोई बड़ा कलाकार नहीं हूं, ये सब आप सबका आशीर्वाद है, प्यार है, जो किसी तरह गा बजा लेते हैं। तो माता पिता के अनन्य भक्त की कथा सुनाता हूं। कि नाना यो नाना, क्योंकि एक मां अपने बच्चे को 9 महीने तक गर्भ में रखती है। बड़ी पीड़ा सह के मां अपने बच्चे को जन्म देती है। मां अपने खून को फाड़ के दूध बना के, दूध पिला के अपने बच्चे को मैया कामयाब करती है। रात रात भर मां मलमूत्र में सन के सोई रहती है, लेकिन मां जरा हिचकती नहीं है। और एक पिता अपने पुत्र मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करके बेटे को अच्छी संस्कार देते हैं, लालन पालन करते हैं। लेकिन वही बेटा जब बड़ा हो जाता है, विवाह हो जाता है, पत्नी घर में आ जाती है, तो वह बेटा कनियन के बात सुने छे, माय बाप को बात नहीं सुने छे। 95% ऐसा बेटा छे, 95% ऐसा है। 5% अभी भी है, बेटा है, लेकिन कुछ कमी रहती है। अगर बच्चे को आप उपहार नहीं देंगे, तो वो बच्चा कुछ समय के लिए रोता है। गाँव घर में देखे हुए धिया पुता काने छे कि बाबू हमें ई लेबो, बाबू हम उ लेबे ने। अगर उसको नहीं देंगे तो वो बच्चा कुछ समय के लिए रोएगा। लेकिन उसी बच्चे को अगर हम संस्कार नहीं देंगे तो वो बच्चा जीवन भर के लिए रोते रहता है। वही बच्चा नालायक हो जाता है, चोरी करने लगता है, डकैती करने लगता है, गलत रास्ता पर चला जाता है, तो वही बच्चा जीवन भर रोता है। तो आइए कहानी सुनाता हूं। कहानी की शुरुआत होती है कि नदियां न पिए कहीं अपना जल, वृक्ष न खाए कहीं अपना फल। नदियां न पिए कहीं अपना जल, वृक्ष न खाए कहीं अपना फल। नदियां न पिए कहीं अपना जल, वृक्ष न खाए कहीं अपना फल। नदियां न पिए कहीं अपना जल, वृक्ष न खाए कहीं अपना फल। अपने तन का मन का धन का, अपने तन का मन का धन का, अपने तन का मन का धन का, अपने तन का मन का धन का दे दे किसी को दान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे। वो सच्चा इंसान रे, यह धरती का भगवान रे। वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे। वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान। कभी ने कहा कि नदियां न पीबे कभी अपना जल। नदी निरंतर धारा बहा करती है, उससे हम लोग आनंद उठाते, बर्तन साफ करते हैं, कपड़ा धोते हैं, स्नान करते हैं, सिंचाई करते हैं। लेकिन नदी को कभी ये स्वार्थ नहीं है कि अपना जल सिर्फ मैं अपने पास रखूं। और आगे कवि ने कहा
कि वृक्ष न खाए कभी अपना फल। वृक्ष साल दर साल फल देती रहती है और उस फल का आनंद हम सब उठाते। वही कवि ने कहा कि इस संसार में कौन कौन दूसरों के लिए जिया है। अपने लिए तो सब कोई जीता है, लेकिन दूसरों के लिए इस संसार में कौन जिया है, उसी के बारे में कवि ने कहा है। और आगे भी बड़ा सुंदर पंक्ति है। अगर सजिश का अंग जले और दुनिया को मीठी श्वास दे। अगर सजिश का अंग जले और दुनिया को मीठी श्वास दे। अगर कभी अगरबत्ती को कहा गया, अगरबत्ती में जब तक मसाला लगा रहता है तब तक अगरबत्ती जलता रहता है। अगरबत्ती को ये स्वार्थ नहीं है कि मैं अपना सुगंध अपने पास रख लूं। हम लोगों तक सुगंध पहुंचाने के लिए अगरबत्ती अपने आप को जला के भस्म कर देता है। वही कवि ने कहा है, अगर सजिश का अंग जले और दुनिया को मीठी श्वास दे। अगर सजिश का अंग जले और श्वास दे। दीपक सा तेरा जीवन हो जो औरों को अपनी प्रकाश दे। दीपक सा तेरा जीवन हो जो औरों को अपनी प्रकाश दे। कर्म है इनका भगवत गीता हो, कर्म है इनका भगवत गीता, सब धंधुल समान रे। वो सच्चा इंसान रे, धरती का भगवान रे। वो सच्चा इंसान रे, धरती का भगवान रे। नदियन पिए कहीं अपना जल, वृक्ष न खाए कहीं अपना फल। नदियन पिए कहीं अपना जल, वृक्ष न खाए कहीं अपना फल। नदियन पिए कहीं अपना जल, वृक्ष न खाए कहीं अपना फल। नदियन पिए कहीं अपना जल, वृक्ष न खाए कहीं अपना फल। मन का धन का धन का मन का धन का दे दे किसी को दान रे। वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे। वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे। वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे। कहानी की शुरुआत होती है कि अयोध्या के बगल में सरयुग नदी बह रही है और सरयुग नदी के उस पार ब्राह्मणों की बस्ती है और ब्राह्मणों के बस्ती में शांतवन ऋषि नाम के योग्य महात्मा रहते हैं। शांतवन ऋषि बड़े ही धर्मात्मा ब्राह्मण थे। इनकी अर्धांगिनी भी महान पतिव्रता थी। शांतवन ऋषि, इनकी अर्धांगिनी का नाम है ज्ञानवती। भगवान के अनन्य भक्तनी, भक्त पारायण। भगवान हर एक चीज से ब्राह्मण ब्राह्मणी को परिपूर्ण कर दिया था, लेकिन एक चीज के बिना दोनों पति पत्नी के जीवन में सोना सोना सा लगता था। क्या चीज के बिना? अहो सब कुछ था पर पुत्र नहीं था। 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 सब कुछ था पर पुत्र नहीं। 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 सब कुछ था पर पुत्र नहीं था। सब कुछ था पर पुत्र नहीं था। सब कुछ था पर पुत्र नहीं था। सब कुछ था पर पुत्र नहीं था।
सब कुछ भगवान दिए, लेकिन एक संतान भगवान नहीं दिए। दोनों पति पत्नी भगवान से बार बार प्रार्थना करते थे कि भगवान एक संतान दे दो। भगवान, एक संतान के बिना हम दोनों पति पत्नी के जीवन में सोना सोना लगता है। भगवान बार बार अनुनय विनय के बाद भी भगवान कोई संतान नहीं दिए थे। कहा है ना कि वज्र टूट जाता जब रूठ तुम जाता। भगवान ब्राह्मण ब्राह्मणी से ऐसे रूठ गए कि भगवान आंख खोलने का नाम नहीं ले रहे। एक दिन ब्राह्मणी जी बहलाने के उद्देश्य से धर्म ग्रंथ की पुस्तक को उल्टा के पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते ब्राह्मणी का नजर एक पंक्ति के ऊपर पड़ा। ब्राह्मणी धर्म ग्रंथ की पुस्तक उठा के पति के सामने दौड़ गई लेके धर्म ग्रंथ की पुस्तक, और आके कही, स्वामी इस धर्म ग्रंथ की पुस्तक की इस पंक्ति को पढ़ के देखिए स्वामी, इसमें क्या लिखा हुआ है। शांतवन ऋषि कहे, ब्राह्मणी ऐसा क्या लिखा हुआ है जो धर्म शास्त्र की पुस्तक उठा के तू मेरे पास दौड़ती चली आई हो। हे ब्राह्मणी, क्या तू खुद पढ़ के नहीं सुना सकती हो हमें? कहा हूं ना कि महान पतिव्रता नारी थी ना, पति का आज्ञा जो मिला। ब्राह्मणी कही, स्वामी इसमें यही लिखा है कि निरवंश जगत में जो कोई है, आहो जग पापी कहलाता है। आहता के घर जो भोजन करता, वह खुद पापी बन जाता। ब्राह्मणी हाथ जोड़ दी पति के सामने, स्वामी इसमें लिखा है कि निर्वंश जगत में जो कोई है जग पापी कहलाता है, ताके घर जो भोजन करता वो खुद पापी बन जाता है। स्वामी आपके माथे पर जो ये निर्वंश का टीका लगा है ना, इस टीका को आप मिटा सकते हो स्वामी। स्वामी भगवान ने हमारे कोख से आपको कोई संतान प्राप्त नहीं करवाया है ना। स्वामी आप दूसरी विवाह कर लीजिए, दूसरी ब्राह्मणी के आने से कोई ना कोई संतान आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। स्वामी आपके माथे पर जो निर्वंश का टीका लगा है ना, वो टीका मिट जाएगा। शांतवन ऋषि कहे, ब्राह्मणी भावना में आके बह रही हो। ब्राह्मणी हमें उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पर भरोसा है। मैंने सुना कि लोग कहते हैं कि भगवान के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। हमें उस मुरली वाले के ऊपर भरोसा है कि एक ना एक दिन हमें अवश्य ही संतान प्राप्त करवाएंगे। धैर्य रखो ब्राह्मणी। ब्राह्मणी कही, कब तक धैर्य रखो स्वामी? दूसरापन हम दोनों पति पत्नी का समाप्त हो गया है, अब दोनों पति पत्नी हम तीसरे पन में प्रवेश करने वाले हैं। कब तक धैर्य रखो? ब्राह्मण कहे, धैर्य रखो ब्राह्मणी, हमें भरोसा है। दोनों पति पत्नी सामने भगवान की मूर्ति लगी हुई थी ना, दोनों पति पत्नी भगवान के मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के कहने लगे, भगवान
प्रभु जी प्रभु जी दे दो एक संतान, दे दो एक संतान। प्रभु जी दे दो एक संतान, दे दो एक संतान। प्रभु जी दे दो एक संतान, दे दो एक संतान। प्रभु जी सूरज ना कोई तारा, नमक सूरज ना कोई तारा, नमक सूरज ना कोई तारा, नमक सूरज ना कोई तारा। दे दो कुल का दीपक प्यारा, दे दो कुल का दीपक प्यारा, दे दो कुल का दीपक प्यारा, दे दो कुल का दीपक प्यारा। तुम हो दया निधान, तुम हो दया निधान, तुम हो दया निधान। तुम हो दया निधान। दे दो एक संतान,